बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेट पाथ इन जावा इन विंडोज़ 10, इन विंडोज़ 8 एंड इन विंडोज़ 7। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी हम जावा का कोड लिख रहे होते हैं, जावा का प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा कॉमन इशू हमें फेस करना पड़ता है वो ये है कि हमारे लैपटॉप के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर जो है वो जावा का पाथ जो है वो कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ होता। तो जिसकी वजह से हम अपने सिस्टम के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर जावा के प्रोग्राम को जो है वो कंपाइल नहीं कर पाते, जावा के कोड को जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप में जो है वो जावा के पाथ को जो है वो कॉन्फ़िगर करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम जो है वो जावा का प्रोग्राम लिखने वाली हैं, जावा के प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट करने वाली हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जावा के पाथ को सेट करने से पहले आपने अपने सिस्टम में जो है वो जावा को जो है वो इंस्टॉल करना है। अब जावा को इंस्टॉल करने के लिए अपने सिस्टम में हमारे पास मौजूद है एक डेवलपमेंट किट, जिसको आप कहते हैं जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट को आप जेडीके भी कहते हैं। अब ये जेडीके आपके पास क्या है, हर लैंग्वेज के जो है वो पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड कमांड्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। तो जावा की जो है हमारे पास जो प्री डिफाइंड कमांड्स हैं वो आपकी मौजूद हैं जावा डेवलपमेंट किट के अंदर। तो आपने अपने सिस्टम में जो है सबसे पहले जो है वो जेडीके को जो है वो डाउनलोड करना है और उसको जो है वो इंस्टॉल करना है। तो ये आपके पास लिंक मौजूद है। इस लिंक को मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो अटैच कर दूंगी कि इस लिंक के ऊपर जाकर आपने अपने सिस्टम में जो है वो जेडीके को जो है वो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके जो है आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये तो हो गया आपका पहला पार्ट कि आपने जेडीके को जो है अपने सिस्टम के अंदर जो है वो इंस्टॉल करना है। तो जेडीके आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया, तो उसके बाद जो है अब हम इसके पाथ को जो है वो कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट में जाकर विंडो आर पे क्लिक करूँगी, तो मेरे पास ये रन का इंटरफेस जो है वो ओपन होगा। यहाँ पर मैं लिखूँगी CMD, तो ये मुझे सिस्टम की जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट में ले जाएगा। तो यहाँ पर देखें, अब मैं यहाँ पर जो है वो जावा की एक कमांड लिखने वाली हूँ जो कि है आपके पास जावा सी। तो ये देखें, इस तरह का एरर जो है ये मुझे शो कर रहा है कि जावा सी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। कि जावा मेरे पास इंस्टॉल है लेकिन आपका सिस्टम जो है वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। इसकी रीज़न ये है कि हमारे सिस्टम के अंदर जो है हमने जावा के पाथ को जो है वो है कि मेरी जावा जो है मैंने कहाँ पर इंस्टॉल की हुई है, तो उसकी लोकेशन को जो है मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगर नहीं किया। तो किस तरह से अब हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, मैं जाऊंगी, आपका जो माई कंप्यूटर का आइकन होगा उसके ऊपर जाकर आपने उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपने जाना है उसके एडवांस सिस्टम सेटिंग के अंदर। इससे पहले जो है हमने जो है वो जावा कहाँ पर इंस्टॉल है, हम उसका पाथ जो है वो कॉपी कर लेते हैं। तो दिस पीसी के अंदर आप जाएंगे, जेडीके आपका इंस्टॉल होगा सी ड्राइव के अंदर। आपका जो ये प्रोग्राम फाइल्स का फोल्डर है, यहाँ पर जाएं, देखें जावा, जावा के अंदर आपका जेडीके, और बिन के फोल्डर के अंदर अगर आप जाएं तो वो जो जावा सी की मैं कमांड लिख रही थी वो आपके इस फोल्डर में जो है वो मौजूद है। तो यहाँ से जो है मैंने इसके पाथ को जो है वो कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपने इसको यहाँ से जो है वो एडवांस सेटिंग में आप गए थे, तो वहाँ पर आपने जाना है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर आपका जो सिस्टम वेरिएबल वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर जो है आपके पास ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर पाथ का एक वेरिएबल अगर गिवन है तो उसी को आप जो है वो एडिट कर लेंगे। अगर पाथ का वेरिएबल अवेलेबल नहीं है तो आप न्यू पे जाएंगे।
वेरिएबल को नेम देंगे पाथ, और यहाँ पर जो जहाँ पर आपका JDK जो है वो इंस्टॉल है वो लोकेशन जो है आपने यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर देनी है। तो इस तरह से जो है आपने अपने सिस्टम के अंदर जो है वो जावा के पाथ को जो है वो कॉन्फ़िगर कर लेना है। ठीक है, तो ये सारा हो गया। अब मेरे पास जो है मैं जावा को जो है इंस्टॉल कर चुकी हूँ अपने सिस्टम में। तो मैं विंडो आर में जाकर CMD को ओपन करूँगी। तो अब देखें यहाँ पर मैं लिखती हूँ जावा सी। पहले एरर आ रहा था, लोकेशन सेट नहीं थी। अब देखें इस तरह से आपको जो है वो बता रहा है कि आपके सिस्टम के अंदर जो है वो जावा इंस्टॉल है, प्लस उसका जो पाथ है वो भी कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो अगर आप जावा का वर्जन देखना चाहते हैं कि मेरे सिस्टम के अंदर मैंने जावा का कौन सा वर्जन जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी जावा सी जावा और साथ में लिखूँगी वर्जन। तो ये देखें मैं क्लिक करूँगी तो ये मुझे जावा का वर्जन बता रहा है कि ये वर्जन जो है मेरे सिस्टम के अंदर जो है मैं इसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो इस तरह से जो है आप अपने सिस्टम के अंदर जो है वो जावा के पाथ को जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अभी हम जावा का एक प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं कि किस तरह से आप अपने सिस्टम के अंदर जो है वो जावा के प्रोग्राम को जो है वो कंपाइल करेंगे और उसको जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये आपके पास जो है वो जावा का एक प्रोग्राम लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपने सबसे पहले बनाई है मेन क्लास। कि जब भी आपने जावा का जो है वो बनानी है, प्रोग्राम बनाना है, तो आपने उसके लिए सबसे पहले बनानी है एक क्लास। ठीक है, ये आपने क्लास बना ली। उसके अंदर आपका मेन फंक्शन आ जाएगा। मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए हमने यहाँ पर लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, कोटेशन के अंदर आपने लिखा है वेलकम इन जावा। तो ये आपके पास जो है सिंपल जो है एक छोटा सा जावा का प्रोग्राम लिखा हुआ है। इसको अब मैं करूँगी सेव एज पे जाएं। डेस्कटॉप के ऊपर जो है मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ जावा प्रोग्राम्स के नेम से। इसके अंदर जो है मैं जाऊंगी और यहाँ पर मैं एक अपनी फाइल को जो है वो सेव करने लगी हूँ। प्रोग्राम 1 जावा का प्रोग्राम है तो इसकी एक्सटेंशन लिखनी है आपने डॉट जावा। ये देखें ये जो है मैंने अपने सिस्टम के ऊपर जो है वो एक प्रोग्राम 1 के नेम से जो है एक जावा की फाइल बनाई है। अब इसको कंपाइल किस तरह से करना है, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है अपने जावा के प्रोग्राम के अंदर कि ये जो आपने क्लास का नेम लिखा है प्रोग्राम 1, उसी नेम से ही जो है आपने जावा की फाइल को जो है वो सेव करना है। ठीक है, ये आपका जावा का कोड जो है मैं लिख चुकी हूँ। अब मैं जाऊँगी इसकी कमांड प्रॉम्प्ट में, तो CMD में जाएंगे। यहाँ पर मैं पहले इसकी जो है वो करंट डायरेक्टरी को फाइंड करूँगी कि करंट डायरेक्टरी जो है इसकी कौन सी है, HP है। तो मेरा जो फ़ोल्डर है वो डेस्कटॉप के ऊपर है। तो मैं इसकी डायरेक्टरी को जो है वो सबसे पहले जो है वो लिखूँगी डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप के ऊपर जो है मेरा फ़ोल्डर पड़ा हुआ है जावा प्रोग्राम्स के नेम से। अब इस जावा प्रोग्राम के फ़ोल्डर के अंदर जो है मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है जिसका नेम है प्रोग्राम 1। तो मैं इस फ़ाइल को जो है वो कंपाइल करना चाहती हूँ, तो मैं लिखूँगी जावा सी, फ़ाइल का नेम लिखूँगी प्रोग्राम 1, साथ में लिखूँगी डॉट जावा। तो ये देखें ये इसने जो है जावा की जो फाइल है उसको कंपाइल कर दिया है, कोई यहाँ पर जो है वो एरर नहीं आया। अब मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर जो मैसेज मैंने डिस्प्ले करवाया है वो आपके आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले में आ जाए। तो इसके लिए हमारे पास जावा की जो कमांड है वो है आपके पास जावा लिखेंगे और फाइल का जो है आपने यहाँ पर नेम लिखना है, लेकिन आपने अब जो है वो उसकी एक्सटेंशन नहीं लिखनी। तो ये देखें आपका जो मैसेज है स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले में आ गया है। तो इस तरह से आप अपने सिस्टम के अंदर जो है वो नंबर 1 जो है आप अपना जावा के पाथ को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और
इन कमांड्स के थ्रू जो है आप अपने जावा के प्रोग्राम को जो है वो कंपाइल कर सकते हैं और जावा के प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं।